हेलो बच्चों। पोएम्स बाय ब्लैक। विलियम ब्लेक वॉज अ पोइट, पेंटर एंड एंग्रेवर। वो पोइट था, पेंटर था, पेंटिंग करने वाला, एंड एंग्रेवर था। एंग्रेवर मीन्स एंग्रेव, टू एंग्रेव, जो चीज़ अपन कुरेद कुरेद कर कोई चीज़ लिख देते हैं। किसी दीवार पर हम कुरेद देते हैं, किसी पेड़ के ऊपर हम कुरेद देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं, तो वी आर एंग्रेवर। तो वो भी एक एंग्रेवर था। एक्चुअली उसने अपनी इस पोएम को जो पब्लिश किया है, उसको जो प्रिंट किया, तो पहली बार उसने तांबे की प्लेट के ऊपर उनको एंग्रेव करके उनके कलर, वाटर कलर के अंदर उनको एलिमिनेट करके उसको प्रिंट किया था और एक मल्टी कलर बनकर सामने आया था। तो वो जो चीज़ें की थी बाद में दे रखी इसके अंदर, आपके बुक के अंदर ही। तो मल्टीमीडिया जो एक प्रिंटिंग होती है, ये स्टार्टिंग थी उस समय। तो ही वॉज एन एंग्रेवर। ही अबाउट द रेशनलिज्म एंड मटेरियलिज्म ऑफ हिज टाइम। वो उसके समय की जो रेशनलिज्म था, विवेकवाद था, मटेरियलिज्म जो भौतिकवादी चल रहा था, उस जीवन का वो आलोचक था। वो उसको पसंद नहीं करता था, उसको वो हेट करता था। वॉट ही सॉ एंड पेंटेड वर ह्यूमन बींग्स beset with evil yet striving for the divine within them। उसने जो देखा और पेंट किया वो था स्पेशली कि ह्यूमन बींग्स को उसने, कि ह्यूमन बींग्स भरे हुए हैं एविल से, बुराइयों से ह्यूमन बींग्स भरे हुए हैं, इंसान भरे हुए हैं। येट स्ट्राइविंग फॉर द डिवाइन विद इन दैम, और वो कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू फ्री ऑफ देम, वो उनसे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और डिवाइन, एक डिविनिटी वो लोग चाह रहे हैं। ब्लैक्स लिरिक्स अपियर इन टू सेट ऑफ वॉल्यूम, दो उसमें वॉल्यूम में उसकी ये चीज़ें पब्लिश हुई है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस फ्रॉम विच द डिवाइन इमेज हैज़ बीन चूजन, एंड सेकेंड इज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम विच द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन। तो दो वॉल्यूम आपको ध्यान रखने नाम, सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस फ्रॉम विच द डिवाइन इमेज, सेकेंड इज सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस फ्रॉम विच द ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। रिप्रेजेंटिंग द टू कॉन्ट्ररी स्टेट्स ऑफ ह्यूमन सोल, दोनों ही वॉल्यूम के अंदर ह्यूमन सोल की एक कंट्रोरी एक स्टेट बताई है, अलग अलग बिल्कुल विपरीत स्थिति वाली जो सोल है उसके बारे में बात करी है। मोस्ट ऑफ द पोएम्स इन द फर्स्ट वॉल्यूम हैव काउंटर पार्ट्स इन द सेकेंड। जो फर्स्ट वॉल्यूम की जो अंदर दे रखा है उसका काउंटर पार्ट्स सेकेंड वॉल्यूम में मिलता है, उसका अपोजिट। शुरू करते हैं। इस पोएम के अंदर उन्होंने डिविनिटी और ह्यूमैनिटी को उन्होंने लिंक किया है। यहाँ पर उन्होंने डिविनिटी बताई है कि ये चीज़ें डिवाइन होती है, और उनको ही उन्होंने ह्यूमैनिटी से उनको लिंक किया है। और चूंकि क्रिश्चियनिटी के अंदर ये माना जाता है कि जो गॉड है, क्योंकि वहाँ पर भगवान को, गॉड को एक फादर का उन्होंने नाम देते हैं वो लोग, कि ये हमारे फादर हैं, हम उनके बच्चे हैं। और वहाँ पर उनके गॉड के अकॉर्डिंग वो 4 वर्च्यूज़ वो लोग लेकर चलते हैं, मर्सी, पीटी, पीस एंड लव। तो स्टार्ट करते हैं। टू मर्सी, पीटी, पीस एंड लव आल प्रे इन देयर डिस्ट्रेस, एंड टू दीज वर्च्यूज ऑफ डिलाइट रिटर्न देयर थैंकफुलनेस। कि हम जब भी डिस्ट्रेस में होते हैं, दुख में होते हैं, तो हम भगवान को याद करते हैं, भगवान की प्रे करते हैं। और स्पेशली जो प्रे करते हैं वो किसकी प्रे करते हैं? मर्सी के लिए, पीटी के लिए, पीस के लिए, लव के लिए, क्योंकि वो ये वर्च्यूज हमें डिलाइट देती है, आनंद देती है, और हम उनको बदले में हम उसकी कृतज्ञता प्रदर्शित करते हैं, कृतज्ञपूर्ण होते हैं, थैंकफुल हम शो करते हैं। फॉर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज गॉड आवर फादर डियर, एंड मर्सी, पीटी, पीस एंड लव इज मैन हिज चाइल्ड एंड केयर। तो यहाँ पर मर्सी, पीटी, पीस एंड लव ये हमारे गॉड के अंदर है, और चूंकि यही चीज़ें हमारे अंदर भी हैं, इज मैन हिज चाइल्ड, हम उनकी संतान हैं। जब हमारे फादर के अंदर ये चीज़ें हैं, तो और ये चीज़ें हमारे मैन के अंदर भी है, हमारे अंदर भी है, उनके चाइल्ड के अंदर भी है। और चूंकि ही टेक्स केयर अस, वो हमारी केयर करते हैं, इसलिए वो हमारे डियर फादर हैं। ये चीज़ें जो फादर के अंदर होनी चाहिए, वही चीज़ें हमें एज ए हेरिडिटी इंसान को मिली है। डिफरेंस क्या है कि वो केयर करते हैं, हम हमारी एक फादर एक बच्चे की केयर भी करता है, इसलिए वो डियर फादर है। फॉर मर्सी हैज़ ए ह्यूमन हार्ट, pity a human face, and love the human form of divine, and peace the human race। क्योंकि
गॉड से हमें ये चीजें वर्च्यूज मिली है, ये वर्च्यूज हमारे अंदर भी है, तो हमारे अंदर कौन से पार्ट्स इन वर्च्यूज को रिसेंबल करते हैं। यहाँ पोइट सेज मर्सी हैज ए ह्यूमन हार्ट। जो मर्सी होती है हमारे ह्यूमन हार्ट में रहती है, हमारे शरीर, हमारे हार्ट, हृदय में रहती है। एंड स्पॉन्टेनियसली कम्स आउट, और ये अपने आप अंदर जनरेट होती है और बाहर निकलती है। मतलब जो मर्सी होती है हमारे दिल से, हमारे हृदय से ऑटोमेटिकली बाहर निकलती है। उसका स्थान क्या है? हार्ट है। पीटी है ह्यूमन फेस, और जो पीटी होती है हमारे फेस पे अपने आप आ जाती है। जब भी हम किसी व्यक्ति को, सफर्ड पर्सन को, किसी पुअर पर्सन को हम देखते हैं, तो जो एक्सप्रेशन हमारे चेहरे पर आते हैं, तो वो जो एक्सप्रेशन है वो हमारे लिए, तो पीटी का स्थान क्या बनता है? फेस बनता है। एंड लव द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, और जो लव है वो तो डिवाइन फॉर्म है ह्यूमन की। एंड पीस द ह्यूमन ड्रेस, और पीस क्या है? अपीरियंस है, ड्रेस है। अगर हम काम है, ट्रंकिल है, अगर हम कूल है, अगर हम शॉर्ट टेम्पर नहीं है, तो हम क्या है? हम पीसफुल हैं, हम पीस में हैं। तो यहाँ पर पीस जो है हमारी अपीरियंस को दिखाता है कि हम किस प्रकार बिहेव कर रहे हैं। हमारा ड्रेस क्या है? ड्रेस मीन्स वाट एवर वी हैव वॉन, या फिर जो हमने पहन जो हमने जो हमारे बॉडी से एक्सप्रेशन निकलते हैं। अगर हम शॉर्ट टेम्पर नहीं हैं और हम शांत हैं, देन एवरी मैन ऑफ एवरी क्लाइम दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन लव मर्सी पिटी एंड पीस। तो एवरी मैन, चाहे वो किसी भी क्लाइमेट का हो, किसी भी जगह का हो, किसी भी कॉर्नर का हो वर्ल्ड के, वो डिस्ट्रेस में प्रे करता है। और ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, वो जो इंसानों के अंदर जो चीज़ें हो, जो वर्च्यूज़ हैं, उन चीज़ की वो प्रे करता है। प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन लव मर्सी पीटी एंड पीस। वो कहीं पर भी हो, परंतु लव मर्सी पीटी और पीस की वो प्रे करता है, क्योंकि ये हमें दुख से बाहर निकालती चीज़ें, हमें कंसोल करती चीज़ें, हमें सूद करती है हमें चीज़ें। एंड ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म इन हिदन टर्क और जू वेयर मर्सी लव पीटी एंड ड्वेल देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। अब यहां पर ये कह रहे हैं कि ऑल मस्ट लव द ह्यूमन फॉर्म, सभी को ह्यूमन फॉर्म से, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं उनसे प्यार करना चाहिए, चाहे वो हेदन क्यों ना हो। मतलब चाहे वो एथेस्ट क्यों ना हो, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, चाहे वो टर्क मीन्स तुर्क का रहने वाला, चाहे वो टर्किश क्यों ना हो, और ज्यू, और चाहे वह जू यहूदी क्यों ना हो, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी के अपोजिट चलते हैं। इसलिए मांगा चला गया है कि वो एथेइस्ट हैं, वो गॉड को नहीं मानते। लेकिन चूंकि यहाँ पर अब डिविनिटी, जो ऊपर डिविनिटी चल रही थी, वो डिविनिटी को ह्यूमैनिटी से लिंक कर रहे हैं कि ह्यूमैनिटी अब आ रही है कि चाहे वो व्यक्ति कोई भी हो, यहूदी क्यों ना हो, क्योंकि वो यहूदी क्रिश्चियनिटी अपोजिट होते हैं, चाहे वो टर्किश क्यों ना हो, चाहे वो हिदन क्यों ना हो, हमें उन सबको, क्योंकि वो ह्यूमन फॉर्म में है। और ह्यूमन फॉर्म क्या है? गॉड का चाइल्ड है, गॉड से हेरिटेज में उसको ये वर्च्यूज मिली है, तो हमें उनको भी प्यार करना चाहिए। वेयर मर्सी पिटी ड्वेल, जहाँ पर ये सब चीज़ें रहती है, ह्यूमन फॉर्म में रहती है, देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू। इसका मतलब वहाँ पर हमारा गॉड भी रह रहा है। इसके पर जो मैंने कमेंट या फिर जो नोट्स बनाए हैं, मैं उनको आपको शो कर देता हूँ, आप उनको देख लीजिए। डिवाइन इमेज written by William Blake, part of Songs of Innocence 1789, portrays an ideal world। ये है कि portrays ideal world, personifies mercy, pity, love and peace। 5 ballad stanzas, lines have 4 and 3 beats। Rhyme scheme is ABCB। A rhyme scheme, little rhythm or frequent repetition of word and phrases render it a hymn-like quality, praises both God and human,
लिंक्स, जो संबंध बनाता है, ये लिंक करता है डिविनिटी एंड ह्यूमैनिटी। अकॉर्डिंग टू ब्लैक्स बिलीफ ऑफ क्रिश्चियनिटी, जो एक क्रिश्चियनिटी का जो एक मत चलता है, ह्यूमन बींग्स आर चाइल्ड ऑफ गॉड एंड गॉड हैव फोर वर्च्यूज: mercy, pity, love, and peace. In distress, we pray God and seek these virtues. डिस्ट्रेस में हम भगवान को प्रार्थना करते हैं और हम चाहते हैं, उससे क्या मांगते हैं, ये वर्च्यूज मांगते हैं। गॉड शोज ऑल वर्च्यूज, और गॉड हम पर वो वर्च्यूज हमको देते हैं। एंड केयरस, हमारी केयर करते हैं। दीज वर्च्यूज कंसोल अस, सूद अस, comforts us and delight us. In return we become thankful to God, और हम बदले में उनके कृतज्ञ होते हैं। As we are child of God, our body also resembles these virtues in heredity from God. Mercy spontaneously come out from our heart. Face expresses pity, love and divine form of human, and peace reflects from our appearance as dress. Poet further says, linking divinity and humanity, any person, whoever atheist, Jews, or from anywhere, wherever Turk, all are child of God and have all divine virtues in them. सभी गॉड की संतान है और सभी में ये वर्च्यूज है। सो ऑल आर वर्थी टू बी लव्ड एंड शोड मर्सी, पीटी एंड पीस। इट वुड बी लाइक गॉड लिविंग विद अस। अगर हम, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, अगर हम उनसे भी उसी तरह का व्यवहार करेंगे तो बिल्कुल हम हमारे जैसे कि गॉड हमारे साथ में है। सेकंड जो हमें लेनी है वो पोइम है ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट। इस पोइम के अंदर एक्चुअली काउंटर पार्ट है उसका बिल्कुल अपोजिट चलेगा। जहाँ पर क्रिश्चियनिटी के अंदर जो मर्सी, पीटी, पीस और लव को जितनी इम्पोर्टेंस दी है उस पोइम के अंदर, यहाँ पर उसका नेगेटिव एस्पेक्ट दिखाया है। एक नेगेटिव एस्पेक्ट है ये। एक्चुअल में जो विलियम ब्लैक थे, ये एक रिलीजियस रिफॉर्मर की तरह काम करते हैं, एक धर्म सुधार की तरह काम करते हैं। उनके टाइम पर रिलीजन में बहुत ज़्यादा यहाँ एविल्स आ गई थी, बुराइयाँ आ गई थी। तो उन्होंने इसके ऊपर लिखा है एज ए क्रिटिक, एज ए सटायर। उन्होंने लिखा है, pity would be no more if we did not make somebody poor, and mercy no more could be if all we are happy as we. पीटी का कोई काम नहीं होगा अगर पुअर ही ना होंगे, क्योंकि पीटी किस पे दिखाई जाती है, पुअर पर। अगर पुअर ही नहीं होंगे तो पीटी का क्या काम, मतलब पीटी दिखाने के लिए क्या चाहिए, पोवर्टी चाहिए, मतलब पोवर्टी होनी चाहिए तब आप पीटी दिखा सकते हो। कितनी सटारिकल चीज है ये वाली। मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वी आर हैप्पी एज वी। और सब, अगर सभी व्यक्ति हैप्पी होंगे तो मर्सी किस पे दिखाएंगे, तो मर्सी भी तभी एग्जिस्ट करेगी जब अनहैप्पीनेस होगी, तभी मर्सी दिखाई जाएगी। तो यहाँ पर इनके नेगेटिव एस्पेक्ट बताए हैं कि अगर पीटी वर्च्यूज को जिंदा रहना है तो पोवर्टी होनी चाहिए, मतलब गरीबी ही रहे। अगर मर्सी दिखानी है तो लोगों को अनहैप्पी रहना पड़ेगा ताकि उनको मर्सी दिखाई जाए उनके ऊपर। एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। और पीस के लिए भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि पीस भी डर की वजह से आता है। पीस जो है डर की वजह से आता है। जब लोग एक दूसरे से डरते हैं, जब लोग एक दूसरे से डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए, मैं ऐसा कोई न काम न कर दूं कि सामने वाला व्यक्ति नाराज हो जाए, तो ये एक दूसरे जो डर है, इस डर से क्या आता है, पीस आता है। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज। और ये तब तक रहता है जब तक कि डर है, तब तक पीस रहेगा। लेकिन जो ही डर गायब हुआ, जो ही वहां पर लोगों के अंदर सेल्फिशनेस आई, जो ही लव की कौन सी फॉर्म आ गई यहाँ पर, जो कि पीटी देख लिया हमने कि पीटी के लिए पॉवर्टी चाहिए। कितनी सैटारिकल बात है।
मर्सी के लिए हनप्पी चाहिए, और पीस के लिए डर चाहिए। नेगेटिव एस्पेक्ट आ रहे हैं सामने। अब यहां पर इस डर, जब ये डर भी निकला और एक लव की एक तीसरी फॉर्म आ गई, सेल्फिश लव। जब सेल्फिशनेस सोसाइटी में बढ़ती है तो देन क्रूअल्टी नीड्स अ स्नेर एंड स्प्रेड्स हिज बेड्स विद केयर। तो क्रूअल्टी भी, स्नेर का मतलब जाल और बेट का मतलब प्रलोभन। तो जो क्रूअल्टी होती है, ये निर्दयता होती है, ये भी बढ़ती है, अपने जाल में लोगों को फंसाती है और प्रलोभन देती है। यहाँ पर जो लोग अभी तक डरे हुए थे, पीस में थे, डर उनका गया और वो लोग सेल्फिश बन गए। वो केवल अपना ही स्वार्थ देखने लगे, दूसरे की भावनाओं को समझने लगे। तो उनके अंदर धीरे धीरे क्रूअल्टी आने लगी। वो दूसरों के लिए निर्दय होते गए, क्योंकि अब वो क्या बन गए थे, सेल्फिशनेस बन गए थे। तो जो जो उनकी सेल्फिशनेस बढ़ती गई, जो जो वो सेल्फिश लवर्स होते गए, तो उनमें क्रूअल्टी आती गई, और वो एक के बाद एक कंटिन्यू ऐसी जालसाजी करते चले गए कि हर कोई वो प्रलोभन देता है, उनके जाल में कोई ना कोई फंसता रहता। तो एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, देन क्रूअल्टी नीड्स अ स्नेर एंड स्प्रेड हिज बेड्स विद केयर। मैंने मेरे नोट्स में इसको और अच्छी तरह क्लियर कर रखा है, मेरे नोट्स से आप उनको कॉपी कर लीजिएगा। ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स। अब क्या होता है, होली फियर्स, अब एक पवित्र डर आ गया। पवित्र डर का मतलब यह है कि जब वो उसको डर लगने लगा कि अब उसको पनिश किया जाएगा, जब उसको डर लगने लगा, भगवान से उसको डर लगने लगा, उसको पनिशमेंट होने से डर लगने लगा, तो एक जो होली फियर्स आने लगा। तो क्या हुआ, वाटर्स द ग्राउंड विथ टीयर्स, वो आंसू बहाने लगा। जो क्रूअल्टी है, जो क्रूअल मैन है, जिसने अभी तक अत्याचार किए थे, लेकिन जब वो डर लगने लगा उसको, तो होली फियर्स की वजह से अब आंसू बहाने लगा। वह देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट। वह कुछ इस तरह के प्रिटेंड करने लगा कि जैसे अब वो बहुत वो उसको थोड़ी गिल्टी फील हो रही है। वो ये समझने लगा कि लोग कहीं मेरी जालसाजी ना पकड़ लें, तो वो अपने आप को निर्दोष या फिर अपने आप को थोड़ी गलती मानने लगा वो अपनी। और वो ह्यूमिलिटी, वो अब क्या करने लगा, विनम्रता दिखाने लगा। जिनके ऊपर उसने अत्याचार किए थे, अब वो उनको विनम्रता दिखाने लगा। जैसे ऐसे विनम्रता दिखाने लगा कि जो भोले लोग थे, उन लोगों को उस पर विश्वास होने लगा, वे उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे। वो इतना ट्रस्ट करने लगे कि वो उनके ऊपर, उसके प्रति समर्पित हो गए होने लगे। अब तो यहाँ पर ह्यूमिलिटी टेक्स रूट। अब ह्यूमिलिटी आ गई है, उसने जन्म ले लिया है, और रूट, अब वो एक एक रूट बन गई है अंडरनीथ हिज फूट। अब वो जो क्रूअल्टी था उसके पैरों के वहां पर अब उसने ह्यूमिलिटी ले ली है, विनम्रता आने लगी है। और इस ह्यूमिलिटी से क्या हुआ, इस वर्च्यू से क्या हुआ, सून द स्प्रेड द डिस्मल शेड्स। एक डिस्मल शेड बनने लगा, एक निराशा वाला भाव अब बनने लगा, एक नेगेटिविटी अब सोसाइटी में आने लगी। यहाँ पर एक्चुअली सोसाइटी का मतलब ये है कि रिलीजन के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी बनने लगी जो दूसरों को डिसीव करती, धोखा देती थी, जो डिसग्विस करती थी चीज़ें, कुछ चीज़ों को प्रिटेंड किया जाता था। तो यहाँ पर सून स्प्रेड्स द डिस्मल शेड। अब यहाँ पर नेगेटिविटी आने लगी ऑफ मिस्ट्री ओवर हिज हेड। अब यहाँ पर क्या हो गया, एक ऐसा माहौल बनने लगा जिस माहौल की शिकार सभी इनोसेंट होने लगे। इस माहौल के अंदर ये जो मिस्ट्री जो है, यहाँ पर एज ए ट्री इसमें यूज किया उन्होंने, कि एक ह्यूमिलिटी जो रूट बन गई थी। इससे क्या हुआ, लोग जो उस क्रूअल पर्सन के ऊपर ट्रस्ट कर रहे थे, अब उसकी जालसाजी में और फंसते चले गए। यहाँ पर ऐसा माहौल बना कि जो रिलीजन के जो ठेकेदार थे, जो
ठेकेदार थे, जो पृष्ठ थे। यहाँ पर कैटरपिलर और फ्लाई जो है पृष्ठ के लिए बोला गया है, पुजारियों के लिए बोला गया है। वो भी क्या करते थे, क्रूअल पर्सन को अकम्पेंट करते थे, उनकी सहायता करते थे। और किसके लिए सहायता करते थे कि वो कैटरपिलर फ्लाई एज ए, वो लोग एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है, और वो कमजोर लोगों को फंसाते थे और अपना उल्लू सीधा करते थे, उनको प्रलोभन देते थे, उनको रिलीजन का डर दिखाते थे। तो यहाँ पर एक मिस्ट्री, एक एक बनने लगा, एक माहौल बनने लगा। एंड द कैटरपिलर एंड फ्लाई फीड ऑन द मिस्ट्री। और ये जो माहौल था, इस माहौल के अंदर जो पृष्ठ थे वो अपना उल्लू सीधा करने लगे, वो अपनी प्रॉफिट निकालने लगे, वो डराने लगे रिलीजन के नाम पर। तो ये सब एक माहौल बन रहा था। इस माहौल का या इस ट्री को है मिस्ट्री बोला है। और इससे निगेटिविटी लोगों के अंदर बढ़ी, क्योंकि लोग अब डरने लगे थे। एंड इट bears the fruit of deceit, ruddy and sweet to eat, and the raven his nest has made in its thickest shade. अब क्या हुआ कि इस मिस्टिकल जो ट्री था, यहाँ पर फ्रूट लगे डिसीट के, धोखे के। यहाँ पर धोखे के पेड़ लगे, हाइपोक्रेसी के पेड़ लगे, पाखंड के उसके अंदर फ्रूट आए। जो धोखा होता है, जब सामने वाला व्यक्ति और धोखा देता है, इतना मीठा बनकर धोखा देता है कि वो चीज़ें क्या करती थी, लोगों को आकर्षित करती थी। वो समझ नहीं पाते थे कि ये धोखा है, ये हमें फंसा रहे हैं। वो उनकी मीठी मीठी बातों में आ जाते थे, वो उनके प्रलोभन में आ जाते थे। और इसका फायदा कौन उठाता था, वो लोग पृष्ठ उठाते थे। तो यहाँ पर जो फ्रूट है वो क्या है, डिसीट है, डिसेप्शन है, यहाँ हाइपोक्रेसी है। और वो एक लाल फल की तरह होते हैं, एक पके फल की तरह होते हैं, मीठे फल की तरह होते हैं, जो लोगों को फंसाते हैं, जो उनको लोगों को प्रलोभन देते हैं। एंड द रावेन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड। परंतु यहाँ पर इस पेड़ में, इस माहौल में एक बहुत बड़ा, एक और अनफॉर्चुनेटली एक कौवा है। अब यहाँ पर कौवा कौन है, पोप है। कौवा कौन है, पोप है, जो झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठा हुआ है। अब यहाँ पर बड़ा प्रॉफिट कौन कौन बढ़ाएगा, ऊपर का जो हायर ऑथोरिटी है वो बड़ा प्रॉफिट बनाएगी। कॉर्पोरेट कौन कर रहे हैं, क्रूअल्टी को कौन कॉपरेट कर रहा है, पृष्ठ कर रहे हैं। वो तो एज ए कैटरपिलर फ्लाई की तरह ही है। परंतु यहाँ पर अब बड़ा कौन आ गया, एक रावण आ गया, एक कौवा आ गया। यहाँ पर पेड़ के ऊपर एक कौवा है। मतलब यहाँ पर आपकी जो सिनेरियो है रिलीजन का, जो एक्सप्लॉइटेटिव, जो एक शोषण करने वाला एक जो धार्मिक समूह है, उसके अंदर सबसे बड़ा जो उनका नेता है, पोप है, वो एक कौवे के रूप में है और वो अपना बड़ा प्रॉफिट बनाता है। तो एंड द रावेन इन हिज नेस्ट हैज मेड इन इट्स थिकेस्ट शेड द गोड्स ऑफ अर्थ एंड सी साउट थ्रू नेचर टू फाइंड हिज ट्री। तो यहाँ पर जो पृथ्वी के और जो समुद्र के देवता हैं, जो हमारे हेल्पफुल गॉड्स हैं, जो अच्छे गॉड हैं, उन्होंने पूरी प्रकृति में इस पेड़ को ढूंढने के लिए मेहनत की। परंतु उनकी ये जो सर्च थी पूरी वेन हो गई, उनको कहीं पर भी ये पेड़ नहीं मिला। मतलब गॉड को जो है ये सब चीज़ें नहीं मिल पाई कट करने के लिए, पेड़ कट करने के लिए, क्योंकि ये सब कहाँ थी, ह्यूमन ब्रेन के अंदर ग्रो कर रही थी। मतलब ये जो जालसाजी थी वो कहाँ पर थी, ह्यूमन ब्रेन के अंदर थी, रिलीजियस के अंदर ही थी। तो इसलिए वो इसको पकड़ नहीं पाए और ये चीज़ें हमें लूटती रही। तो द गॉड ऑफ अर्थ एंड सी sought through nature to find this tree, but their search was all in vain. There grows one in the human brain. और ये तो कहाँ बड़ा हो रहा था, ह्यूमन ब्रेन में ये बढ़ रहा था। इसके में जो मैंने नोट्स बनाए हैं मैं आपको शो कर देता हूँ। ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट, विलियम ब्लैक्स मेटाफिजिकल पोइम,
ये मेटाफिजिकल पोएम है, ये बच्चे ध्यान रखना। पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस 1794। ओरिजिनल टाइटल वॉज ह्यूमन इमेज, इसका जो ओरिजिनल नाम था वो ह्यूमन इमेज था। पोएम हैज 6 quatrains, each composed of 2 rhyming couplets. Rhyme scheme is AABB. Ironically portrays tension between humanity and divinity by analyzing different virtues. तो यार यहाँ पर ह्यूमैनिटी और डिविनिटी का इसमें उन्होंने, क्योंकि वहाँ पर तो उन्होंने ह्यूमैनिटी और डिविनिटी का एक लिंक बताया था, यहाँ पर ह्यूमैनिटी और डिविनिटी के बीच में टेंशन बता रहे हैं कि कैसे सोसाइटी के टेंशन क्रिएट हो रही है, डिविनिटी कैसे ह्यूमैनिटी को खा रही है। इन फर्स्ट स्टंजा मर्सी एंड पीटी आर कैपिटलाइज्ड एंड पर्सोनिफाइड। कैपिटलाइज्ड है और पर्सोनिफाइड है। हियर वी सी नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ दीज डिवाइन वर्च्यूज। हम यहाँ पर नेगेटिव एस्पेक्ट देखते हैं इनका। डिमांडिंग पॉवर्टी एंड अनहैप्पीनेस फॉर देयर एक्सिस्टेंस। सॉरी, मैंने यहाँ पर हैप्पीनेस गलत लिख दिया है, इसको अनहैप्पीनेस पढ़ना, ये अनहैप्पीनेस है। तो पॉवर्टी और अनहैप्पीनेस चाहिए उनको, इन वर्च्यूज को। इफ नो मैन इज पुअर देन देयर इज नो वर्क ऑफ पीटी। अगर यहाँ कोई पुअर नहीं है तो पीटी का कोई रोल नहीं है। टू शो पीटी वी नीड पॉवर्टी। अगर पीटी को दिखाना है तो आपको पॉवर्टी की आपको जरूरत है। लाइकवाइज इसी प्रकार इफ ऑल आर हैप्पी, अगर सभी खुश होंगे, देन नो ऑन होम वी विल शो मर्सी। हम किसके ऊपर मर्सी दिखाएंगे। एनदर वर्च्यूज पीस कैन अकर ओनली इफ देयर इज पीस। सॉरी, यहाँ पर फियर, यहाँ पर क्या है, फियर है, फियर। Another virtuous peace can only occur if there is fear. We all are fear each other lest we make a mistake in society. हम एक दूसरे से डरते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो जाए सोसाइटी के अंदर। सो सोसाइटी रिमेन्स पीसफुल अंटिल द सेल्फिशनेस इंक्रीजेज। इसलिए सोसाइटी क्या होती है, पीसफुल रहती है जब तक कि सेल्फिनेस नहीं बढ़ती है। वन वांट्स नॉट टू बी क्रिटिसाइज्ड एट ऑल। कोई भी व्यक्ति क्रिटिसाइज होना पसंद नहीं करता ड्यू टू वंस एक्ट, उसके काम की वजह से। बट एज वंस फियर गोज अवे, जब उसका डर चला जाता है, एंड स्टार्ट्स थिंकिंग ऑन सेल्फ, और वो खुद के बारे में सोचने लगता है, सेल्फिनेस कम्स, सेल्फनेस आती है, देन क्रूअल्टी फाइंड्स अ वे टू ग्रो, और क्रूअल्टी भी धीरे धीरे जन्म लेने लगती है। क्योंकि इंसान क्रूअल वही होता है जो अपने खुद के बारे में सोचता है, वो दूसरों के सुख से उसका कोई मतलब नहीं होता, वो अपनी खुशी के लिए सामने वाले का गला काट देता है। तो इसलिए जब सेल्फिनेस आती है तो क्रूअल्टी जन्म लेती है, वो बढ़ने लगती है। क्रूअल्टी इज कैपिटलाइज्ड एंड पर्सोनिफाइड, नीड्स अ स्नेयर एंड स्प्रेड हिज बेड्स। वो अपने जाल बनाती है, फंसाती है और प्रलोभन देती है। पोइट सैटिरिकली सेज व्हेन क्रूअल्टी अफ्रेड्स ऑफ बीइंग पनिश्ड और गॉड। जब क्रूअल्टी, जब डर लगता है उसको पनिश होने से या गॉड से, इट डिस्यूज बाय शोविंग फॉल्स सिंपैथी। तब ये धोखा देने लगती है झूठी सांत्वना दिखा करके। whom it has oppressed and tormented, जिसके ऊपर इसने अत्याचार किया, जिनको इसने ऑप्रेस किया, उन लोगों को झूठी सांत्वना देकर अब वो डिसीव करने लगती है। इट टर्न्स इनटू ह्यूमिलिटी, अब वो विनम्र हो जाती है। नाउ फनी थिंग्स इज दैट, मजेदार बात ये होती है कि सफर ट्रस्ट अपॉन हिम, कि जो पीड़ित लोग होते हैं उसके ऊपर विश्वास करने लगते हैं। कंसिडरिंग हिम वेल विशर, उसको अपना शुभ चिंतक मानते हैं। एंड डेडिकेट्स एवरीथिंग टू हिम, और अपना सब कुछ उसको समर्पित कर देते हैं दोबारा।
Soon, the crews erect a tree of mystery, an environment of exploitative religious philosophy. अब जो क्रूज होते हैं उन्होंने एक मिस्ट्री का एक पेड़ खड़ा कर दिया। जो क्रूज होते हैं उन्होंने एक माहौल बना दिया। उसके अंदर उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जो शोषण करने वाले हैं उन्होंने एक रिलीजियस फिलोसफी लेकर के आ गए। जो एक्सप्लॉइटर्स हैं, जो शोषण करने वाले हैं, वो एक धार्मिक एक उन्होंने दर्शन लेकर आए। मतलब अब धर्म उनको क्या करेगा, वो किसका सहारा लेंगे, अब वो धर्म का सहारा लेंगे। धर्म से वो डराएंगे। अब वो क्या करेंगे, धर्म को लेकर के लोगों को डराएंगे। तो यहां पर एक मिस्ट्री वाला माहौल बनने लगा है, इन विच दे हाइड डर्टी डिजायर्स, कंस्पायरेसीज एंड अदर डिसमल शेड्स। वो इस रिलीजियस माहौल के अंदर अपनी डर्टी डिजायर्स को छुपाएंगे, अपने षड्यंत्रों को छुपाएंगे, अपनी और जो नेगेटिविटी को वो छुपाएंगे, परंतु क्या करेंगे के लिए, डिसीव करने के लिए। इन दिस एनवायरमेंट द क्रूज आर अकम्पेंड बाय एंटी सोशल एलिमेंट एंड प्रिस्ट लाइक कैटरपिलर एंड फ्लाई। इस एनवायरमेंट के अंदर जो क्रूज है उनका साथ कौन देंगे, कैटरपिलर और फ्लाई। जो कौन है, प्रिस्ट है, एंटी सोशल एलिमेंट है, असामाजिक तत्व है। अब ये जो धर्म है, जो रिलीजन है, जो एक्सप्लोटर्स को जो सपोर्ट कर रहा है, वो इसके अंदर और कौन आ गए, अब पृष्ठ आ गए, एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए, असामाजिक तत्व भी इसके अंदर घुसने लगे। हु एज ए पैरासाइट्स यूज रिलीजन इन ऑर्डर टू फुलफिल देयर ओवन मोटिव्स। वो एज ए पैरासाइट, एक जो परभक्षी होता है, पर पोषी होता है, उसकी तरह इस रिलीजन को यूज करते हैं और अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने मोटिव्स को पूरा करते हैं। बाय कोऑपरेटिंग और कोलैबोरेटिंग द क्रूल्स को कोऑपरेट करके, उनके साथ कोलैबोरेट करके वो जो वीक सोसाइटी है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। दिस ट्री ऑफ मिस्ट्री बियर्स द फ्रूट ऑफ हाइपोक्रेसी एंड डिसेप्शंस। इस मिस्ट्री के अंदर, पेड़ के अंदर कौन से फल लग रहे हैं, हाइपोक्रेसी के, पाखंड के, और डिसेप्शन के, धोखे के। जो कि धोखा एक ऐसी चीज होती है जो सामने वाला व्यक्ति को बहुत मीठे से बोल बोलकर फुसलाया जाता है, मतलब उनको प्रलोभन दिया जाता है और लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और वो उनके डिस्यूज को समझ नहीं पाते हैं। तो ट्री ऑफ मिस्ट्री बियर्स द फ्रूट ऑफ हाइपोक्रेसी एंड डिसेप्शन। रिलीजियस ऑथोरिटी टीचेस फॉल्स मोरलिटी। अब यहाँ पर क्या होती है, जो रिलीजियस ऑथोरिटी, जो प्रिस्ट है, वो मोरलिटी तो सिखाते तो, लेकिन फॉल्स मोरलिटी सिखाते हैं। वो डराते हैं एक्चुअल में। टू टेम्प्ट, वो उनको प्रलोभन देते हैं इनोसेंट को। हु ट्रैप्ड इन देयर स्नेयर बिकॉज फ्रूट ऑफ डिसेट। जो कि यहाँ पर क्या है, वापस उनको वो जाल में फंसाते हैं, उनको वो धोखे के फल उनको सामने रखते हैं जिसमें फंस जाते हैं, वो उनको बहुत मीठे लगते हैं। अनफॉर्चुनेटली देयर इज ए रावेन। दुर्भाग्य से यहाँ पर एक कौवा भी है। ऑन ट्री द पोप, द हेड ऑफ द चर्च, हु ऑलवेज सिक अ चांस टू स्वूप। जो हमेशा एक चांस की तलाश में है कि वो झपट्टा मार ले। ही गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट सकिंग वीक्स ब्लड। वो तो कमजोरों का खून चूस करके भी बड़ा से बड़ा प्रॉफिट वो कमाना चाहता है। एनीवे, पोइट सेज गॉड ऑफ अर्थ एंड सी, डेटीज, सेंट्स, जितने भी हमारे देवी देवता हैं, जो अच्छे देवी देवता हैं, हेल्पफुल देवी देवता हैं, रियल देवी देवता हैं, हैव सॉट दिस ट्री थोरोली इन नेचर। उन्होंने पूरे नेचर में इसको ढूंढा। फ्रॉम अर्थ टू सी, अर्थ से सी तक, टू कट, काटने के लिए, बट ऑल सर्च वॉज इन वैन। परंतु उनकी पूरी जो तलाश थी वो व्यर्थ हो गई। बिकॉज दिस ग्रो इन ह्यूमन ब्रेन। क्योंकि ये पेड़ जो था वो तो कहाँ था, ब्रेन में था, ह्यूमन ब्रेन में था।
कहीं एग्जिस्ट नहीं करता था फिजिकल फॉर्म में, ये तो समाज में पूरी तरह से रिलीजियस फॉर्म में ये पूरी तरह से छा गया था। दिस ग्रो इन ह्यूमन ब्रेन हु इन ऑर्गेनाइज्ड मैनर एग्जीक्यूट प्लॉट्स, जो ऑर्गेनाइज्ड मैनर में षड्यंत्र रचते थे। ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन prompted hypocrisy, operations and डिसेप्शन, वो पाखंड, धोखा और दबाने का अत्याचार, ये सब चीज़ें कौन करते थे? ये ऑर्गेनाइज रिलीजन करते थे। दस ब्लैक कंडेम्स होलो रिलीजन थ्रू आउट द पोइम, वो पूरी पोइम के अंदर उसने रिलीजन के ऊपर निंदा की है। ये डिस्ट्रक्टिव है, सेल्फिश और ऑप्रेसिव नेचर है। ह्यूमैनिटी इज रूट, अब यहाँ पर एक हल्का सा मैंने 3 लाइन अलग से लिखी है। ह्यूमैनिटी इज रूट, यहाँ पर रूट क्यों बताया इसको, इस पर कभी क्वेश्चन बन सकता है। तो ऑल डिसेप्टिव एंड मिस्टिकल एनवायरमेंट, जितना भी ये जो डिसेप्टिव या धोखेबाज वाला जालसाजी का या जो मिस्टिकल एनवायरनमेंट या रिलीजन का जो बना हुआ है, ये कहाँ से बना है? सोशल इंसेक्ट जो यहाँ पर आए हैं और जो हाइपोक्रेटिक सोसाइटी बनी है, इज फॉर्म्ड व्हेन क्रूअल्टी शोड ह्यूमिलिटी, जब से क्रूअल्टी ने ह्यूमिलिटी को स्टार्ट किया, जब से क्रूअल्टी ने ह्यूमिलिटी शो करने लगे, बचने के लिए उन्होंने ह्यूमिलिटी शो करना शुरू किया। तो यहाँ पर जो शो करना शुरू किया ह्यूमिलिटी, तब से ये पेड़ बढ़ना शुरू हो गया। इसीलिए इस पेड़ का रूट क्या बना? ह्यूमिलिटी बना, क्योंकि स्टार्टिंग रूट से होती है। ह्यूमिलिटी एंड वॉन ट्रस्ट ऑफ इनोसेंट्स, और उन्होंने जो भोले भाले लोग थे उनका विश्वास जीता। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। थैंक्स।